So, hi everyone, I am Bharti and welcome to Be Edu Educational Channel। और यहाँ पर हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एकदम ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर डी ट्रिपल एस बी एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स, टेट एग्ज़ाम्स। सबके लिए आपको यहाँ पे एकदम प्रिसाइज कंटेंट मिलेगा और इवन आपको एक्स्ट्रा ही इंफॉर्मेशन मिलेगी वॉट एवर यू नीडेड। नाउ अब हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सोशलाइजेशन के बारे में, राइट। आज हम उसी से रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सोशलाइजेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एजेंट्स और टाइप, राइट। ये सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट थ्योरीज जो कि सोशलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। सोशलाइजेशन में जो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हमारी आती हैं वो आती हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जेम्स कूले की। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। लुकिंग ग्लास सेल्फ, आई एंड मी थ्योरी, GH मेड की, और इकोलॉजिकल मॉडल आता है। एक आपका आता है साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन की, और एक आती है हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगॉत्स्की की। आज की क्लास में हम ये 3 थ्योरीज कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम ये 2 थ्योरीज कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी लेंदी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सारी वीडियोस को चंक्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको एक वीडियो में बहुत ज़्यादा भार भी ना पड़े और आपका रिटेंशन अच्छा हो। इसके लिए हम छोटी छोटी वीडियोज़ में शूट करेंगे कंटेंट को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरी के साथ। ये ठीक है, तो हमारी पहली थ्योरी है चार्ल्स कूले की लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये थ्योरी हमें बताती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट I think I am. I am who, what I think you think I am. समझ आया? बहुत ज़्यादा उलझा हुआ सा है ना। चलो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। ये थ्योरी कहती है कि हमारे जो सेल्फ कंसेप्ट है वो किस बेसिस पे बनते हैं। वो हमारा जो परसेप्शन है, इंटरप्रिटेशन है और रिस्पॉन्स है जो हमें दूसरों से मिलता है, उसके बेसिस पे हम अपने आप को जज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग समझते हैं कि आपका कोई दोस्त आपको समझता है कि आप तो बहुत कूल हैं, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट है। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सब यही समझते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो आपका परसेप्शन भी खुद के प्रति ऐसा ही बन जाएगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपके आसपास के लोग आपको हमेशा यही टॉन्ट करेंगे कि आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, आपको तो कुछ नहीं आता, हर कोई इंसान आपको अगर यही कहेगा, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी प्रकार का अपने आप को समझने लगोगे। आपका परसेप्शन दूसरों के रिस्पॉन्स के कारण अपने प्रति वैसा ही बन जाएगा। यही ये थ्योरी कह रही है। तो एज अ टीचर आप लोगों को क्यों ज़रूरत है इस थ्योरी को पढ़ने की? एज अ टीचर आपको ये थ्योरी पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है
ताकि आप इम्पोर्टेंस जान सके, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल प्रेजेस। ठीक है, आप आप इम्पोर्टेंस जान सके किस चीज़ की, कि हमें क्लासरूम में कैसा एनवायरनमेंट रखना है, हमें क्लासरूम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम कहाँ पे थे? हम थे इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल फ्रेजेस, कि क्यों इस थ्योरी को आप लोगों को एज अ टीचर पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग जान सके इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट, ऑफ वर्बल प्रेजेस, कि यानी कि आपको अपने क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट रखना है जिसमें बच्चा अपने आप को महसूस करे कि वो भी कुछ है। आप उसको इस तरीके की लैंग्वेज का आप लोग यूज़ करें जिससे कि उसका परसेप्शन अपने बारे में इस तरीके का बने ताकि उसे लगे कि वो भी यूजलेस नहीं है। यानी कि ये थ्योरी हमें बताती है इम्पोर्टेंस ऑफ योर क्लासरूम इन्वायरमेंट। आप लोग अपने स्टूडेंट्स को कैसा परसेप्शन देते हैं, कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि जैसा आप उनके साथ बिहेवियर रखेंगे, जैसा आपका क्लासरूम का इन्वायरमेंट रहेगा, उसके हिसाब से ही आपका बच्चा अपने प्रति, अपनी इमेजिनेशन, अपने प्रति अपनी पर्सनैलिटी को समझेगा। ठीक है ना, अपना परसेप्शन उसी तरीके से बनाएगा जैसा उसका सोशल इंटरेक्शन होगा दूसरों के साथ। तो इसीलिए थ्योरी एज ए टीचर आप लोगों को जाननी ज़रूरी थी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थ्योरी, जो कि है GH मेड की आई एंड मी थ्योरी। आई एंड मी, आई यानी कि मैं, जैसा मैं खुद को देखता हूँ। ठीक है ना, मैं खुद को देखता हूँ, वो है आई, जो मैं अपने बारे में जानती हूँ, जो मेरा सब्जेक्टिव, जो मेरी क्वालिटीज हैं, राइट, जो कि सब्जेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग होंगी। मैं अपने आप को किसी चीज़ में अच्छा समझती होंगी, मैं समझती होंगी मैं गाना अच्छा गाती हूँ, मैं डांस अच्छा करती हूँ। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को क्रिएटिव समझता होगा, अपने आप को आर्टिस्टिक समझता होगा। तो हमारा खुद के प्रति, हमारे नेचर के प्रति, हमारा जो भी हमें पसंद है, वो जो भी हमारा परसेप्शन हमारे प्रति बना हुआ है, ठीक है ना, मैं खुद को जिस तरीके का देखती हूँ वो मेरा आई सेल्फ है। ठीक है, नाउ मी सेल्फ इज द सोशलाइज्ड मी, यानी कि सोसाइटी मुझे जिस तरीके से देखती है, सोसाइटी मुझे जैसा देखती है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस दूसरों की हैं मेरे लिए, ठीक है, वो मेरी मी सेल्फ में आती है। यानी कि दूसरों ने, यानी कि मैं चाहूंगी कि दूसरा मुझे कैसे चाह रहा है करने को, सोसाइटी के हिसाब से मैं अपना काम करूंगी, ना कि अपने हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लासरूम में बैठी हूँ और मेरी एक क्लास चल रही है, सामने टीचर है, कुछ बच्चे हैं, क्लासरूम में मैं बैठी हूँ। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक चॉकलेट खा लूँ बैग से निकाल के, वो मेरा मन है, दैट इज आई। नाउ क्योंकि वो अभी क्लास में क्लास चल रही है, सोसाइटी के रूल्स वैल्यूज क्या कहती हैं कि चलती क्लास में ऐसा करना गलत है, चलती क्लास में चॉकलेट खाना गलत है, दैट इज वो चीज़ मुझे नहीं करनी क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से वो चीज़ गलत है। ठीक है, दैट इज द मी सेल्फ, जो मुझे ये कहेगा कि नहीं, अभी कुछ रूल्स होते हैं क्लासरूम के जिसमें हमें बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, वो हो गया मी सेल्फ के अंदर। ठीक है, तो मेन यही था इस थ्योरी के अंदर, आई जैसा मैं खुद को देखती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरी सोच है मेरे प्रति, मेरे सब्जेक्टिव सोच, मेरी क्रिएटिव सोच जो भी है मेरे प्रति, मेरी जो भी इच्छा है। ठीक है ना, मी सेल्फ जो सोसाइटी के हिसाब से, सोसाइटियल नॉर्म्स के हिसाब से जो हम चलते हैं, हमें पता है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों, ताकि हम उस सोसाइटी में अपने आप को जोड़ सके। ठीक है, हम हर जगह पे मस्ती नहीं कर सकते, हम मंदिरों में जाते हैं, हम शांत रहते हैं, राइट, हम पूजा करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं शांति से, शोर नहीं मचाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी में
वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वहाँ के कुछ नॉर्म्स हैं जो कि हमें एज फॉलो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द मी सेल्फ ऑफ पर्सन, ठीक है। इस थ्योरी में हमें 3 स्टेजेस दी थी जीएच मेड द्वारा, जिसमें फर्स्ट स्टेज है इमिटेशन, जो है 0 से 2 ईयर्स के अप्रॉक्स। ये आपको यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा। सेकंड आती है हमारी प्ले स्टेज 2 से 6 साल तक, और तीसरी आती है हमारी गेम वाली स्टेज जो कि 6+ ईयर्स के लिए है। इमिटेशन, इमिटेशन आप जानते हैं, नकल उतारना। अब इमिटेशन में होता है नकल उतारना, यानी कि हम अपना कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बच्चा जो है इमिटेट कर रहा है खाली, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसा बड़े ने करा उसने वैसा ही कर दिया। छोटे बच्चों को हम करते हैं ना, कभी हम करते हैं, हम किसी भी तरीके की आवाज़ निकालेंगे, हम वू करेंगे तो बच्चा भी फिर ऐसे ही वही आवाज़ निकालेगा वू करके, राइट। तो वो मतलब वो कुछ सोच नहीं रहा है, वो खाली इमिटेशन कर रहा है, ठीक है। सेकंड आता है प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में बच्चा रोल प्ले कर रहा है, वो एक डॉक्टर को देखेगा तो वो डॉक्टर की तरह अपने आप को इमिटेट करेगा, डॉक्टर की तरह बनने की कोशिश करेगा। वो एक टीचर को देखेगा तो वो टीचर की नकल उतारेगा। तो वो होता है प्ले, रोल प्ले जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। वो एज होगी आपकी 2 से 6, या आपको थोड़ा सा एज का वो याद रखना कि 0 से 2, 2 से 6। बाकी इस थ्योरी से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। मेन यही पूछा जाता है कि आई एंड मी थ्योरी किसने दी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ से वो थ्योरी किसने दी थी, ठीक है ना। गेम स्टेज के अंदर जिसमें हम सोसाइटी के जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग समझते हैं और उसके हिसाब से रूल्स को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। वो होती है हमारी गेम स्टेज जो कि 6+ ईयर्स के बाद होती है। तो इस थ्योरी में मेन हमारा यही था। नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, ब्रॉनफेन ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। क्या बताती है ये थ्योरी? तो ये थ्योरी आपको बताती है बच्चा किस तरीके से अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। वो ये थ्योरी बताएगी आपको। इसका एक निमोनिक है जो आप याद रख सकते हो, MEMC, ठीक है। रिटेंशन के लिए आप निमोनिक्स तैयार कर लेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म्स तैयार कर लेंगे तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये आप मान लीजिए ये एक चाइल्ड है। नाउ दिस इज हिज माइक्रो सिस्टम। समझेंगे अभी इनको। मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो system, and the last is chrono system. आप मेरी राइटिंग के लिए और मेरे डायग्राम्स के लिए जस्ट बेयर विद मी, बट आपको कंटेंट यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक मिलेगा, तो आप कंटेंट के लिए मुझ पे फुल भरोसा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस थ्योरी की। ये देख रहे हो आप, ये चाइल्ड है, माइक्रो सिस्टम चाइल्ड के सबसे पास है ये। फिर आता है मीजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम, ठीक है ना, और फिर क्रोनो सिस्टम। यानी कि जो चाइल्ड के बहुत करीब है, यानी कि इमीडिएट इन्वायरमेंट चाइल्ड का, जो कि जो लोग चाइल्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे मीजो सिस्टम के अंदर, माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, सॉरी, ठीक है ना। माइक्रो में, माइक्रो सिस्टम में कौन आता है, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं चाइल्ड से। कौन होते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करने वाले लोग, जो भी हमारे इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर जो भी हमारे लोग होते हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारी नेबरहुड, नेबर,
फ्रेंड्स, ये सब है ना, फैमिली, ये सब हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। यानी कि जिससे बच्चा इनफॉर्मली और अपने सबसे ज़्यादा इमीडिएट एनवायरनमेंट के अंदर है, ठीक है, माइक्रो सिस्टम कहलाता है वो। नेक्स्ट आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम इज जनरली द इट इज अ काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बिटवीन द टू सिस्टम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब दो माइक्रो सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि पेरेंट और टीचर पीटीएम में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो दो लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, बच्चे के दो सिस्टम्स का इंटरेक्शन जब एक दूसरे के साथ हो रहा है, वो मीजो सिस्टम के अंदर आता है, जो कि इंटरेक्शन को बताता है, राइट। फॉर थोड़ा सा हम समझते हैं। इट इज द रिलेशनशिप एंड लिंक बिटवीन चाइल्ड्स माइक्रो सिस्टम, ठीक है ना। जो माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आ रहा है, माइक्रो सिस्टम में मैंने आपको बताया ना, चाइल्ड के पेरेंट्स आ रहे हैं, उसके सिबलिंग्स आ रहे हैं, उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं। आपकी मम्मा कभी आपके फ्रेंड्स से मिलती है, तो वो जो मिलना होता है, वो जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है, वो इंटरेक्शन किसके अंदर आएगा, मीजो सिस्टम के अंदर आएगा। जब इंटरेक्शन होता है तो वो मीजो सिस्टम के अंदर आता है, अदरवाइज सेपरेट वो लोग किसके अंदर आते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब बच्चे का जो इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, वहाँ पे अब इंटरेक्शन की ज़रूरत है, ताकि बच्चे के बारे में और जाना जा सके, उसका सोशलाइजेशन और बेहतर हो सके, उसकी डेवलपमेंट और अच्छी हो सके। उसके लिए जब दो माइक्रो सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तब हम मीजो सिस्टम कहलाता है वो, ठीक है ना। जैसे कि स्कूल में आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स को देना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं स्कूल आपको पढ़ाई जाए, आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं, आपके पेरेंट्स को उस बात का कुछ नहीं पता, आपकी ही डेवलपमेंट के लिए, ताकि आपको घर में भी वैसा इन्वायरमेंट मिले, इसके लिए टीचर्स और स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करता है पेरेंट टीचिंग मीटिंग, ठीक है ना, तभी रखी जाती है। तो वो जो इंटरेक्शन होता है वो होता है हमारा मीजो सिस्टम के अंदर। नाउ हम बात करते हैं एक्सो सिस्टम की। एक्सोसिस्टम, एक्सोसिस्टम आता है कि जहाँ पे जो बच्चा है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कि, पर वो डायरेक्टली, चाइल्ड इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, ठीक है, बट इट इज इन्फ्लुएंस्ड इनडायरेक्टली। कैसे, यानी कि आप समझो कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके फादर हैं, वो कोई जॉब करते हैं, उनकी वो जॉब चली गई, उनको उस जॉब से निकाल दिया गया। अब उनको उस जॉब से निकाला गया, इससे आप पे तो आपको डायरेक्टली उससे कुछ वो नहीं हो रहा है, बट इनडायरेक्टली फिर जब आपकी स्कूल फीस नहीं जा पाएगी, तो वो चीज़ आपको फिर अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपके टॉयज जब नहीं आ पाएंगे, तो फिर वो चीज़ आपको परेशान करेगी, ठीक है ना। तो वो आपके एक्सो सिस्टम के अंदर आता है, जिसमें चाइल्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, पर वो जो वहाँ पे हो रहा है उसके कारण चाइल्ड पे भी उसका इन्फ्लुएंस जाएगा। तो वो चीज़ें हमारी एक्सो सिस्टम के अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम में हमारा सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो कि अफेक्ट करते हैं चाइल्ड की डेवलपमेंट को। फॉर एग्जांपल, आपकी वेल्थ, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है ना, ये सब बच्चे को अफेक्ट करेगी, राइट। अगर एक बच्चा है जो अच्छी वेल टू डू फैमिली से आ रहा है, उसे अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे अच्छा कल्चर का उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो जो है उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी रादर देन उस बच्चे से जो एक माल न्यूट्रिशनड बच्चा है, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसका
बाहर उसने दुनिया नहीं देखी है, उसका कल्चरल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं है, तो उसकी डेवलपमेंट ऑब्वियसली आपसे कम होगी, राइट? आपको अगर सारी सुविधाएं मिल रही हैं और उसको नहीं मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी जो डेवलपमेंट है, जो सोशलाइजेशन है, वो बेहतर होगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो आपको पता ही होगा, क्रोनो जहाँ भी आ जाए वो टाइम से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ठीक है ना? टाइम से जुड़ जाता है, यानी क्रोनो सिस्टम में हमारे जो है जितने भी इन्वायरमेंटल लॉन्ग टर्म चेंजेस जो होते हैं वो हमारे क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वे जो भी हमारे लाइफ टाइम में हो रहे हैं, लाइक ऑल द सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स पढ़ा रही हूँ अपने ही नोट्स के थ्रू, ताकि कुछ चीज़ें आपकी रह ना जाए। ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, वो चीज़ें भी आपको वीडियो में देख के लिखनी है अपने शो आपके अपने नोट्स के अंदर। वो ही आपको हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। आपको पूछ दिया जाएगा कि एक बच्चा था इस नाम का, उसके फादर की जॉब चली गई है और उससे वो बच्चा खिलौने नहीं खरीद पा रहा है। बताओ अब वो चीज़ जो है कौन से सिस्टम के अंदर आती है, ब्रॉनफेन ब्रेनर की इकोलॉजिकल मॉडल के अंदर वो बच्चा कौन से लेवल पे आता है। तो आपको ऑप्शंस दे देंगे, आपको बताना है फिर, तो आप अपना बता पाओगे कि वो अपने एक्सोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना? ऐसे करना है आपको। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे किसी पेरेंट का डाइवोर्स हो गया है, या जैसे कि कोरोना जैसी चीज़ें आई थी जिसमें कई लोग जो है वो अपने पेरेंट्स को खो दिया जिन्होंने, तो वो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए, जो उनकी लाइफ में हमेशा के लिए वो चेंज आ गया। तो वो जो चेंज है वो किस लिए, वो किसी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया है, वो लॉन्ग टर्म चेंज आ गया है, वो बच्चे की लाइफ में हमेशा के लिए जो चेंज आ गया है। ठीक है ना? कोई बीमारी फैल गई है, या फिर कोई आपके देश में कुछ लड़ाइयाँ हो गई, कोई वॉर हो गई, ठीक है ना? उससे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म जो चेंजेस आए हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट ऐसा हो गया, ठीक है ना, उससे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। आप किसी नई सिटी के अंदर शिफ्ट हो गए हैं हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म चेंजेस, राइट? तो ये था इस थ्योरी के अंदर, मेन आपको ये याद रखने हैं कि दोबारा से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। माइक्रो सिस्टम इमीडिएट इन्वायरमेंट बच्चे का, फैमिली क्लासरूम स्कूल पीयर जहाँ भी जा रहा है डायरेक्टली जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो उसका हो गया माइक्रो सिस्टम, पहली चीज़। ठीक है ना? दूसरी चीज़ मीजो सिस्टम, जब दो माइक्रो सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो मीजो सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है ना? कनेक्शन बिटवीन होम और स्कूल, पेरेंट टीचर मीटिंग हो गई, ये सब हो गया। तो ये अपना लिंक, यानी कि लिंक इंटरेक्शन दो माइक्रो सिस्टम का। फिर आता है एक्सो सिस्टम, जिसके अंदर बच्चा इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, ना कि डायरेक्टली। ठीक है ना? यानी कि पेरेंट के वर्क प्लेस में अगर कुछ हो गया है, ठीक है ना, कहीं भी कुछ हो गया है तो वो जिससे बच्चा इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, तो वो हो गया हमारा एक्सो सिस्टम के अंदर। फिर मैक्रो सिस्टम के अंदर आप ये वर्ड्स जरूर याद रखना, कल्चर, बिलीफ, ठीक है ना, सोशल नॉर्म्स, ठीक है ना, इनसे जो चेंजेस आ रहे हैं, कोर वैल्यूज, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कल्चरल और सोसाइटल चेंजेस कहाँ पे आते हैं? मैक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है ना? तो इसके कारण जो बच्चे के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। एंड लास्ट क्रोनो सिस्टम, हमारा क्रोनो सिस्टम में जो भी हमारे सोशियो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ में, जो हमारे ट्रांजिशंस आ रहे हैं, आपको कोई अच्छा लगता था, उसकी शादी कहीं और हो गई, अब वो तो गया, अब आपको आगे अपनी लाइफ कहीं और एंगल पे लेके जानी है, तो वो आपका लाइफ टाइम चेंज आ गया, वो क्रोनो सिस्टम में आ गया। ठीक है ना? आपका इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, कोई पेंडेमिक हो गया है, ठीक है, डाइवोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया पेरेंट्स का, आप किसी नई सिटी में चले गए, तो ये सब एग्जांपल्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये आपके किसके अंदर आते हैं? आपके क्रोनो सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है? तो यही था इस थ्योरी में, और आपको मेन यही याद रखना है, अपने सिस्टम्स सारे याद रखने हैं। किसने दी है थ्योरी? इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, इन्होंने दी है। ठीक है ना? ये मेमोनिक्स आप याद रख सकते हैं ताकि आप इजली रिटेंशन आपका अच्छा हो जाए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और
आपको इसमें जो भी चेंजेस करवाने हो ना, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें इस तरीके से पढ़ाई होती या इस तरीके का कुछ होता, तो वो ज़्यादा बेटर आपको समझ आता, ठीक है ना? तो थैंक यू, बाय।